माशाअल्लाह आप हज़रात देख रहे हैं मिंबर पाक मुस्तफ़ा पर तशरीफ फरमा पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा शाह हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला मिंबर पाक मुस्तफ़ा पर तशरीफ फरमा है। मैं हज़रत ही को पेश करने वाला हूँ। हज़रात मोहतरम एक शेर पेश करता हूँ कि वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है। इस शेर को पहली मर्तबा तड़प के बोले सुभान अल्लाह। कि वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है, जिसे पता नहीं कि चेहरे बद्दुहा क्या है। वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है, जिसे पता नहीं कि चेहरे बद्दुहा क्या है। और हलाल खून है जिसमें वही तो समझेगा, हलाल खून है जिसमें वही तो समझेगा कि जश्ने महफिले मिलादे मुस्तफा क्या है। जिसमें वही तो समझेगा कि जश्ने महफिले मिलादे मुस्तफा क्या है। और उठा के डोली को, उठा के कांधे पे डोली को, उठा के डोली को कांधे पे आला हजरत ने बता दिया कि सैयद का मर्तबा क्या है। डोली को आला हजरत ने बता दिया कि सैयद का मर्तबा क्या है। और हजरत मोहतरम मैं एक शेर और पढ़ता हूँ कि दिए बहशत तो बहशत ही मुसलसल हो जाए। हजरत मोहतरम अब्बास ताबिश का शेर याद आता है। हजरत अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम की आयत को ज़हन नशीन कीजिए और शेर सुनिए, समाअत फरमाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दिए बहशत तो बहशत ही मुसलसल हो जाए, दिए बहशत तो बहशत ही मुसलसल हो जाए। रस्क करते हैं अतराफ में जलथल हो जाए। जी जी, दिए बहशत तो बहशत ही मुसलसल हो जाए। रस्क करते हैं अतराफ में जलथल हो जाए। चलने दो मियाँ सिलसिला दिलदारी का, चलने दो मियाँ सिलसिला दिलदारी का। आशिकी दीन नहीं के मुकम्मल हो जाए, आशिकी दीन नहीं के मुकम्मल हो जाए। मोहतरम मैं आप से गुजारिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा करीब होकर बैठे, हजरत का खिताब आप सुनेंगे। हजरत मोहतरम हजरत ऐसे खतीब हैं जहाँ एक बार चले जाते हैं लोग इनको बार बार वहाँ बुलाया करते हैं। हजरत मोहतरम आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक पूरा मजमा हाथ उठा के लहरा के मुस्कुरा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे उस्कियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुल्फ़िकार संभली एक शेर के साथ बुलाता है कि अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाएंगे, चेहरों पे पड़ने वाली नजर दे के जाएंगे। यारो इस जमाने के वो संतराश हैं, पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये जन्नत तुझमें हूरो कसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं। ये जन्नत तू तवाफ कर मेरा, इसलिए मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह, बेदार बोली, इसलिए मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, इसलिए मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मर्द औरतों का लिबास और औरतें मर्दों का लिबास। अल्लाह पाक ने सबसे पहले दुनिया में जिसे पैदा किया वो हमारे और आपके बाप हजरत सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम है। साइंस ने भी माना कि हजरत आदम और हजरत हव्वा की कहानी सच है। मैंने एक दो दिन पहले ही अखबार में पढ़ा, साइंस भी मजबूर है। दुनिया के सबसे पहले शख्स और इंसान का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक ने पैदा किया, जन्नत में है, जन्नत में है, दिल नहीं लगता। जन्नत कोई ऐसी जगह है जहां दिल ना लगे, जन्नत ऐसी जगह दिल ना लगे। अरे जन्नत का नाम सुन के मुंह में पानी आ जाए, बिरयानी का नाम सुने तो मुंह में पानी आ जाए, जन्नत का नाम सुने तो मुंह में पानी आ जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने पैदा किया और जन्नत में रह रहे हैं। अल्लाह दिल नहीं लगता। ए आदम
जन्नत में न खाने की जरूरत, न पीने की जरूरत, न करेंसी की जरूरत, न कमाने की जरूरत, न हाथ हिलाने की जरूरत। शाहाना तख्त पर बैठे हैं, एक दूध की नहर, एक शहद की नहर, एक आब कौसर की नहर, इधर गुलाम उधर गुलाम, तश्त हाथों में है, कौसर के जाम हो, शहनशाही पूरी है। फिर भी कहते हैं अल्लाह दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता। क्यों? इसलिए उनके साथ जोड़ा नहीं था, वो तने तन्हा थे, सिंगल थे। तो मतलब क्या है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, सिंगल थे, तने तन्हा। दुनिया की हर फैसिलिटी, दुनिया की नहीं, जन्नत हो, हर फैसिलिटी वहां पर अवेलेबल है, हर फैसिलिटी मौजूद है। उसके बावजूद अल्लाह दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से दुनिया की सबसे पहली खातून, दुनिया की सबसे पहली लेडी, जिन्हें हजरत हव्वा कहा जाता है, उनको पैदा किया। जब हजरत हव्वा को पैदा किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको टच करना चाहा, उनको छूना चाहा। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, आदम छूना बाद में, पहले इनका महर तो अदा कर दो। अर्ज करने लगे, अल्लाह कोई करेंसी है नहीं, दिनार है नहीं, अल्लाह अल्लाह दिरहम है नहीं, रुपया है नहीं, रियाल है नहीं, कोई पाउंड है नहीं, किसी मुल्क की करेंसी है नहीं। ये अल्लाह महर क्या होगा? रुपया होगा, दरहम होगा, दनानीर होंगे। ये अल्लाह इसका महर क्या होगा? मेरे रब ने इरशाद फरमाया, इसका महर वो है, आप जब जन्नत में थे तो जन्नत में आपने एक नाम लिखा हुआ देखा, जो जन्नत के हर दर्जे पे लिख रहा था, हूरों की पेशानियों पे लिख रहा था। अल्लाह अल्लाह, जन्नत के हर दरवाजे पे जिनका नाम लिख रहा था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहती है, अल्लाह वो नाम तो नामे मोहम्मद था। बोलिए नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, जश्न शादी खाना आबादी। वाह वाह वाह। ए अल्लाह वो नाम तो मोहम्मद था। अब हजरत आदम हजरत हव्वा को टच करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, इसका महर अदा करो। अर्ज करते हैं, अल्लाह इसका महर क्या होगा? रब ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी पर दरूद पढ़ दो, यही इसका महर होगा। मेरे नबी पर दरूद शरीफ पढ़ दो, यही इसका महर होगा। अब मुझे बताएं, दुनिया में सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दुनिया की सबसे पहली लेडी, सबसे पहली खातून, जिनको हजरत हव्वा कहा जाता है, अब उनको छुआ जा रहा है, तो उनका महर क्या? नबी पर दरूद शरीफ पढ़ना। नबी अभी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, मुस्तफ़ा तो सबसे बाद में आना है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजे अव्वल से सारी दुनिया को, हर रसूल को, हर नबी को ये पैगाम दे रहा है, ये दुनिया जो बनाई गई है, मैंने अपने हबीब के लिए बनाई गई है। ये दुनिया को जो वजूद बख्शा गया है, किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने हबीब, अपने रकीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए बख्शा गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आप इसकी ई को कम करें, इसकी ई को कम करें, गूंज कब कर दीजिए इसकी। समझ में तो आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं जोर से बोलूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। कोई बात, हाँ इसकी गूंज कम कर दें। बहुत अच्छा बोल लिया, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान, लेकिन दिल नहीं लगता है। अल्लाह अल्लाह। फिर भी उन्हें एक जोड़े की जरूरत पड़ी, तो पता ये लगा कोई भी इंसान अपने आप में कंप्लीट नहीं, मुकम्मल नहीं। मैं इस सोफे पे बैठ सकता हूँ लेकिन इसको बना नहीं सकता हूँ। मैं इस माइक पे बोल सकता हूँ लेकिन इसको तैयार नहीं करवा सकता हूँ। आप अच्छे मकान में रह सकते हो लेकिन खुद बना नहीं सकते हो। आप अच्छी कारों में घूम सकते हो लेकिन अच्छी कारें अपने हाथों से बना नहीं सकते हो। आप फ्लाइट का सफर कर सकते हो लेकिन फ्लाइट खुद तैयार नहीं कर सकते हो। तो पता ये लगा है आप मेरे मोहताज हैं, आप मेरे मोहताज, मैं आपका मोहताज हूं। हर एक इंसान किसी ना किसी का मोहताज जरूर है। इसी तरह से कोई भी औरत बगैर मर्द के मुकम्मल नहीं है और कोई भी मर्द बगैर औरत के मुकम्मल नहीं है। दोनों का रब्त और ज़ब्त जरूरी, दोनों का कांटेक्ट जरूरी, दोनों का रिश्ता जरूरी। जब रिश्ता बनता है तभी इंसान का घर जन्नत का गहवारा लगता है। अगर घर में औरत ना हो, चाहे औरत माँ की शक्ल में हो, तो घर देख लो कब्रिस्तान लगता है। अगर घर में बेटी ना हो, कितने ही कमा लो, घर में बरकत नहीं होती। अगर घर में दुल्हने ना हो, बीबियां ना हो, तो घरों में बरकत नहीं होती। तो मतलब ये है अल्लाह पाक ने जो जोड़ा बनाया ना, इस जोड़े में बड़ी बरकत और रहमत रखी है। अल्लाह अल्लाह। अब अल्लाह इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि औरतें मर्दों का लिबास है और मर्द औरतों का लिबास है। आप लिबास जानते हो किसे कहते हैं? लिबास कहते हैं यूनिफॉर्म, जो ड्रेस
ड्रेस आप पहनते हो उसे लिबास कहा जाता है। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ये बताओ लिबास पहनते क्यों है, लिबास की वजह क्या है। एक वजह ये होती है लिबास पहनने की, लिबास इसलिए पहना जाता है कि अपने जिस्म को छुपाया जाए, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत की जाए। लिबास इसलिए तो पहनते हैं भाई, जिस्म को छुपाया जाए। अल्लाह अल्लाह, अगर लिबास का माना ये माना कर ले कि लिबास इसलिए पहना जाता है कि जिस्म को छुपाया जाए, तो अल्लाह अल्लाह, अब कुरान की आयत देखिए, औरत मर्द का लिबास, मर्द औरत का लिबास। जिस तरीके से लिबास और यूनिफॉर्म पहनने के बाद अपने बदन को छुपाया जाता है, अपने जिस्म को छुपाया जाता है, अगर इस तफसीर से हम इस माने से अगर लिबास का माना ले तो मुराद ये होगी, इंसान जिस तरीके से लिबास पहनने के बाद अल्लाह अल्लाह जिस्म की हिफाजत होती है, शर्मगाहों की हिफाजत होती है। जब तुम रिश्ते अज़वाजी में जुड़ जाओ, जब तुम्हारा मियाँ बीवी का रिश्ता हो जाए, जब तुम एक पाकीज़ा रिश्ते में आ जाओ, तो मतलब ये है जिस तरीके से लिबास पहनने के बाद में तुम्हारे जिस्म की हिफाजत हो जाती है, जब तुम मियाँ बीवी के रिश्ते में कनेक्ट हो जाओ तो मतलब ये हो जाना चाहिए बीवी तुम्हें गुनाहों से बचा दे और मर्द अपनी बीवी को गुनाहों से बचा दे। अल्लाह अल्लाह। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब दूसरा मतलब ये होता लिबास पहनने का, लिबास इसलिए पहनता है इंसान तजम्मुल के लिए, खूबसूरती के लिए, ब्यूटी के लिए इंसान लिबास इसलिए पहनता है मैं खूबसूरत लगूं। इंसान लिबास इसलिए पहनता है कि मेरी स्मार्ट मैं स्मार्ट लगने लगूं, मेरा तजम्मुल में ज्यादती हो जाए। अल्लाह अल्लाह, इसीलिए तो ब्लैक पेरी का पहना है, रेड टैप का पहना है, रिबॉक का पहना है, फुला ब्रांड का पहना है, इतना महंगा पहना है, लीलन का पहना है, मैंने कॉटन पहनी है, मेरा लिबास ये है। किस लिए पहनता है इंसान? अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए, हुस्न तजम्मुल में ज्यादती के लिए लिबास पहनता है। अगर इस माने से हम इस आयत को लें तो मतलब ये होगा जिस तरीके से लिबास पहनने के बाद इंसान खूबसूरत लगता है, इंसान जब तुम मियां बीवी के रिश्ते में कनेक्ट हो जाए, जब तुम इस रिश्ते अज़वाजी में मुंसलिक हो जाए, फिर तेरा घर अल्लाह अल्लाह लड़ाई फसाद का अड्डा नहीं बनना चाहिए, झगड़ों का अड्डा नहीं बनना चाहिए, बल्कि लिबास पहनने के बाद जिस तरीके से इंसान खूबसूरत लगता है तो मतलब ये है जब तेरी शादी हो जाए तो फिर तुम्हारा घर लड़ाई फसाद का अड्डा नहीं बनना चाहिए, बल्कि जन्नत का गहवारा बन जाना चाहिए। इसीलिए निकाह किया जाता है, इसीलिए शादी की जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए शादी की जाती है ताकि हमारा घर खूबसूरत लगे, ताकि हमारा घर अच्छा हो जाए। ये और बात है आप शादी करते हैं तो घर जन्नत का गहवारा क्या लड़ाई फसाद का अड्डा बन जाता है। कितने 95% घरों को देख लो, बड़े हालात बड़े नाजुक हैं। इसकी बाइक वाली आवाज कम कर दी है, इको बिल्कुल खत्म कर दें आप, इसकी इको खत्म कर दें। हाँ, आवाज दबा रहा है, इको खत्म कीजिए आप। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह अल्लाह। अब सुनिए, तुनकहुल मरअतु लिअरबा, शादी जो की जाती है ना वो 4 वजहों से की जाती है। कितनी वजहों से? 4 वजहों से। कोई इंसान शादी इसलिए करता है खूबसूरती की वजह से, बोले भाई बीवी खूबसूरत लाएंगे, मियाँ बीवी खूबसूरत होंगे तो औलाद खूबसूरत होगी, एक नियत ये होती है। और दूसरी वजह लिमालिहा, माल की वजह से इंसान शादी करता है, माल की वजह से कि भाई फुला घर से शादी कर लेंगे, बड़ा माल मिलेगा, हमारी बिल्डिंग बन जाएगी, है नहीं है? इंसान की सोच अलग अलग थॉट है। तीसरी चीज बैकग्राउंड की वजह से, खानदान की वजह से। बैकग्राउंड का मतलब क्या है? भाई फुला खानदान बड़ा है, उसके घर से अगर बेटी कर लेंगे, शादी कर लेंगे, हम प्रधानी में खड़े होंगे, वोट ज्यादा मिल जाएंगे तो प्रधान बन जाएंगे, ये भी नियत होती है। हमें वोट ज्यादा मिल जाएंगे तो हम चेयरमैन बन जाएंगे। तो 3 चीजें इंसान देखता है, माल, जमाल, बैकग्राउंड, हसब और नसब। लेकिन मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया चौथी चीज दीनदारी की वजह से। ये लोगों, वो ईसाई और यहूदी हैं जो माल देखते हैं, जो जमाल देखते हैं, जो खानदान देखते हैं। मैंने पूछा आका आप बताइए आपका क्या दीवाना क्या देखता है? फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया सुनो सुनो, वो गैर हैं जो माल देखते हैं, जो जमाल देखते हैं, जो खानदान देखते हैं। मेरा गुलाम ना माल देखता है, ना जमाल देखता है, ना खानदान देखता है, मेरा गुलाम तो दीनदारी देखता है।
मेरा गुलाम तो इस्लाम देखता है, दीन देखता है। और आका ने इरशाद फरमाया कि दीनदारी की वजह से रिश्ते करो। इसलिए क्यों? जिस माल पे तुम्हें बड़ा घमंड है कि हमारे पास माल है, याद रखो अगर कोई लाइलाज बीमारी लग जाए, लाइलाज बीमारी लग जाए और मुरादाबाद में कोसमोस जैसे हॉस्पिटल में पहुंच जाओ, बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाओ या कहीं और पहुंच जाओ जहां इंसानों को हलाल करते हैं, मरे मराए पे कई कई लाख रुपए ले लेते हैं। अरे ले लेती या नहीं ले लेती भाई? मरे मराए पे वेंटिलेटर पे लिटा के कई कई लाख रुपए ऐंठ लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, उन्होंने 8-8 बीघा जमीन बेच दी, 1-1 करोड़ रुपए अपने बाप या माँ पे लगा दिए, अपने पेशेंट पे लगा दिए। लेकिन अल्लाह अल्लाह 10-15 दिन या 1 महीने के बाद हॉस्पिटल से सिर्फ रोता हुआ नजर आता है, एक डेड बॉडी अपने साथ लाता है, एक लाश अपने साथ लाता है। 1 करोड़ रुपए लगा के भी अल्लाह अल्लाह अपने अजीज को बचा नहीं सकता। तो माल जो है ये खत्म होने वाला है, माल जो है ये पानी है। जिस मकान में आज तुम रहते हो ना, कि मैंने 1 करोड़ का मकान बनाया, मैंने 90 लाख का बनाया, मैंने अपने मकान में 50 लाख रुपए लगाए। अब मुझे बताइए इस मकान में आप कितने साल रहेंगे? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। उसके बाद तुम्हें मरना है, कब्र में जाना है, तुम्हें मिट्टी में जाना है, तुम्हें कब्र के नीचे दफन होना है। अल्लाह अल्लाह जिन मकान में तुम रहते हो, याद रखो ये मकान हमारे नहीं है। जिन इमारतों में तुम रहते हो, ये इमारतें हमारी नहीं है। अरे हमसे पहले भी बड़े बड़े बादशाह इस दुनिया में आए हैं, बड़े बड़े सत्ताधारी, बड़ी बड़ी हुकूमत वाले, बड़ी बड़ी कुर्सी वाले इस दुनिया में आए हैं। लेकिन तुमने देखा उनके नामो निशान खत्म हो गए, उनकी इमारतें खत्म हो गई, उनकी बिल्डिंगें खत्म हो गई, उनका सब कुछ खत्म हो गया। कल इन मकानों में कोई और रहते थे, आज हम इन मकानों में रहते हैं। तो कुछ साल के बाद हम चले जाएंगे, हम किराएदार हैं, हमारे बाद कोई और इन मकानों में रहेगा। तो ये हमारे पर्सनल मकान नहीं है, ये बस समझो अगर 50-60 साल इस मकान में रहना तो ये हमारा पर्सनल मकान है। हर किसी नहीं इस मकान को छोड़ना है, इस दौलत को छोड़ना है। तो पता ये लगा ये मकान फानी है, फानी है, फानी है, फना होने वाला है, खत्म होने वाला है। अब माल देखो तो साहब, माल भी फना होने वाला है। अब रही खूबसूरती जिसकी वजह से इंसान शादी करता है, रहा खूबसूरती, हुस्न तजम्मुल, तो मेरे भाई ये कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? 50 साल के या 40 साल के बाद में तो आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने ही पड़ने हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़नी है। अगर कोई बीमारी लग जाए तो 25 साल का जवान भी पहचानने में नहीं आता। हमने देखा है 70-80 किलो के लोगों को हमने देखा है। अगर शुगर जैसी बीमारी लग जाए, हमने कहा भाई हुआ क्या है? हजरत शुगर की बीमारी हो गई, हजरत हार्ट का पेशेंट हो गया। जो 70-80 किलो के थे वो आज वो 40 किलो के नजर आते हैं। सारा वजन खत्म हो गया, खूबसूरती खत्म हो गई। जिन्हें अपने डोलों पर बड़ा नाज होता है, जिन्हें अपनी बॉडियों पर बड़ा नाज होता है, जिन्हें अपने सीने पे बड़ा नाज होता है, मैंने सप्लीमेंट खा के, मैंने 3-3 घंटा रोज डेली जिम करके अपना जिस्म बनाया है, अपनी बॉडी बनाई है। लेकिन अगर कोई बीमारी लग जाए, कसम खुदा की चंद दिनों में उनकी बॉडी पिघलती हुई नजर आती है, उनके सीनों की मसल खत्म होती हुई नजर आती है। तो पता ये लगा जिस खूबसूरती पे तुम्हें नाज है, आज तुम इस खूबसूरती को बनाने के लिए, फेशियल करवाने के लिए कोई 40,000, कोई 10,000 उठाए, तरह तरह की क्रीमों का यूज करो। लेकिन याद रखो ये खूबसूरती फना होने वाली है, खूबसूरती खत्म होने वाली है। तो याद रखो भाई, माल देख के शादी करोगे तो माल खत्म हो जाएगा, जमाल देख के शादी करोगे तो जमाल भी खत्म होने वाला है। अब रही खानदान की बात, तो मेरे भाइयों ये मत सोचो कि मेरे 8 बेटे हैं तो मैं शाहबाजपुर में सबसे अच्छा हूँ, मेरे खानदान में 40 लड़के हैं, मैं किसी से नहीं दबूंगा। मैंने ऐसी फैमिली देखी है, 8 लोग जब एक कार में बैठ के नैनीताल या कश्मीर जाते हैं तो बहुत सारे हादसा ऐसे हैं, अल्लाह अल्लाह, कारों का एक्सीडेंट हो गया, पहाड़ से नीचे खाइयों में गिर गई, 8 के 8 मरते हुए नजर आते हैं, ना किसी का लाशा नजर आता है, ना किसी का अल्लाह अल्लाह पता लगता है। तो मुझे बताओ ये खानदान भी खत्म होने वाला है। भाई कौन सा हादसा किसे लाहिक हो जाए, ना ये मैं जानता हूँ ना आप जानता हो। मैं तकरीर कर रहा हूँ, सुबह मैं देखूं या नहीं देखूं ये किसी को कंफर्म नहीं है। आप में से कौन इस जलसे से उठे, कौन नहीं उठे, किसी को मालूम नहीं है। तो पता ये लगा माल खत्म होने वाला है, जमाल खत्म होने वाला है, खानदान खत्म होने वाला है। मदीने वाले मुस्तफा ने यही इशारा फरमाया है, अगर माल देख के शादी करोगे माल खत्म होने वाला है, जमाल देख के शादी करोगे जमाल खत्म होने वाला है, खानदान देख के शादी करोगे खानदान खत्म होने वाला है। या रसूल अल्लाह वो चीज बताइए जो खत्म नहीं होगी, या नबी अल्लाह वो चीज बताइए जो खत्म नहीं होगी। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जमाल नहीं देखना खत्म है, माल नहीं देखना है खत्म है, खानदान
नहीं देखता खत्म है। या रसूल अल्लाह क्या देखकर शादी करें? आका ने इरशाद फरमाया दीन देख के शादी करो। जब तक दुनिया में रहोगे इज्जत के साथ रहोगे, कब्र में जाओगे तब भी इज्जत के साथ हश्र किया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, जश्न शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। हम क्या देखते हैं? हम यही तीनों चीजें देखते हैं। अब आओ मदीने वाले मुस्तफ़ा की जिंदगी में आपको बताऊं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 4 चीजों की वजह से इंसान निकाह करता है। अब आओ मदीने वाले मुस्तफ़ा की जिंदगी देखो। मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 25 ईयर्स, 25 साल की उम्र शरीफ है। अब मुझे बताओ 25 साल की उम्र शरीफ इंसान मुकम्मल जवान होता है, जिसकी जवानी की सलाहियतें बाहर नजर आती हैं। अक्सर लोग 20 से 25 साल की उम्र में बिगड़ जाते हैं, गलत दिशा इख्तियार कर लेते हैं। अब मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के हैं। जरा तवज्जो से सुनना, अल्लाह अल्लाह। अगर आपकी माल की बात ली जाए, मदीने वाले मुस्तफ़ा की तरह कोई मालदार नहीं है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने एक दिन अपने पेट से पत्थर बांधे, घर में तशरीफ लाए। हजरत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, अपने रब की बारगाह में इतना तो दुआ कीजिए हमें फाके की नौबत ना आए, हमें ये इस तरीके से फाके की नौबत ना आए। या रसूल अल्लाह मुझसे देखा नहीं जाता, आप पेट से पत्थर बांधते हैं। आका ने इरशाद फरमाया ए आयशा, क्या तुम ये समझती हो मुझ पर गरीबी जबरदस्ती तसल्लुत की गई है? क्या तुम ये समझती हो मुझे जबरदस्ती गरीब बनाया गया है? या रसूल अल्लाह फिर क्या समझूं? आका ने इरशाद फरमाया ये जो 2 पहाड़ देख रही हो ना या रसूल अल्लाह देख रही हूं। आका ने इरशाद फरमाया अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं चाहूं तो सोने चांदी के बन के चले। या रसूल अल्लाह इतनी पावर आप में है, इतनी सुपर पावर वाले आप हैं, फिर पेट से पत्थर क्यों मानते हैं? तो अपने दिलों पे ये जुमला नोट कर लो। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था ए आयशा, मैं पेट से पत्थर इसलिए मानता हूं, एक जमाना वो भी आएगा जिन लोगों के पास बेशुमार माल होगा, जो मटन भी खाएंगे, चिकन भी खाएंगे, जो पनीर भी खाएंगे, तरह तरह की बेहतरीन डिशें भी उड़ाएंगे, महंगी शादियां करेंगे। उन्हीं मालदारों में मेरे कुछ गरीब ऐसे भी होंगे जो रोज मजदूरी करेंगे, जिनके पास खाने के लिए नहीं होगा, जिनके पास एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमने के लिए पैसा नहीं होगा। उन गरीबों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो मेरी जिंदगी को देख ले और ये सोच ले, जब सारी कायनात का मालिक मदीने वाला मुस्तफा अपने पेट से पत्थर बांध सकता है, तो फिर मुस्तफा का उम्मती गरीबी में जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकता है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला। कौन देता है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हाँ, और मैं पसीना बहा रहा हूँ नासिर भाई और आप सबकी मोहब्बत में, बगैर पंखे के तकरीर कर रहा हूँ, इसीलिए आपके समझ में आ जाए। बहुत मेहनत मुझ पे पड़ रही है, लेकिन सुना के जाऊंगा, बहुत जल्दी अपनी बात को खत्म करूंगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। समझ में तो आ रहा है ना आपके? आप छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? अगर कल दोपहर तक भी जलसा चलेगा तो? अब दूल्हा साहब सोच रहे हैं फिर बारात कब लेके जाएंगे, कल दोपहर तक जलसा चलेगा? नहीं साहब, आपकी बारात भी लेके जाएंगे, निकाह भी होगा, दुल्हन भी लेके आएंगे इंशाल्लाह, सारे काम होंगे। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बोलिए आप भी जरा सुभान अल्लाह। अब हजरत ये मुकम्मल बेदार हो चुके हैं। बिस्मिल भाई, मेरा ईमान और यकीन कहता है अगर इन्हें फजर तक भी सुनाया जाएगा, आप सुनाते रहेंगे, ये यहाँ से भागेंगे नहीं इंशाल्लाह। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। लेकिन बहुत जल्दी इंशाल्लाह खत्म करूंगा। अल्लाह अल्लाह। तो पता ये लगा मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा मालदार, इसलिए सारी कायनात उन्हीं का सदका खाती है। अब आओ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती देखो। तो खूबसूरती की तो बात ऐसी है, हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं या रसूलल्लाह, मैंने तो आपकी तरह कभी देखा ही नहीं, मैंने तो आपकी तरह कभी देखा ही नहीं। और हजरत हसन तो इश्क में इतने आगे निकल गए, इतने आगे निकल गए, कहने लगे या रसूलल्लाह, लम तरा कत्तु आईनी, मेरी आंखों ने तो ऐसा देखा ही नहीं, और देखती भी कहाँ से? जब किसी की माँ ने ऐसा लाल जना ही नहीं है तो आएगा भी कहाँ से? बोलिए सुभान अल्लाह। जब किसी की माँ ने इतना उम्दा, इतना बेहतरीन किसी को जना ही नहीं है तो आएगा कहाँ से? अब आप एक बात कह सकते हो, ये सहाबा ने मोहब्बत में कहा। नासिर भाई या नाजिम भाई, आप मुझसे मोहब्बत
मोहब्बत करते हैं तो बोले सैयद साहब की तरह कोई तकरीर नहीं करता। हालांकि ये सच नहीं है, मुझसे भी अच्छे तकरीर करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सबसे अच्छी तकरीर करता हूँ। लेकिन अगर आपको मुझसे प्यार हो गया, अगर आपको मुझसे लगन हो गई, तो मेरा चलना फिरना उठना बैठना आपको सबसे ज्यादा स्पेशल लगेगा। इसलिए कि महबूब की गली के तो कुत्ते भी अच्छे लगते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। इसलिए किसी से इश्क हो जाए, किसी से प्यार हो जाए, तो उसकी हर अदा से इंसान को प्यार होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आप कह सकते हैं अरे ये सहाबा ने जो बोला है नबी के इश्क में बोला है, नबी की मोहब्बत में बोला है। अल्लाह अल्लाह। और हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर ने तो अपने ही दौर तो देखा है, अपने से पहले वालों को थोड़ी देखा या अपने से बाद वालों को थोड़ी देखा। वो ये कैसे कह रहे हैं कि आपकी तरह कोई नहीं है? हजरत हसन कैसे कह रहे हैं आपकी तरह कोई नहीं है? अब आओ उससे पूछ लेते हैं जिसने सारी कायनात को देखा हो, जिसने मशरिक को भी देखा हो, जिसने मगरिब को भी देखा हो, जिसने ऊपर को आसमानों को देखा हो, जमीन की पस्ती को देखा हो, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर रसूल की रिसालत को देखा हो, हर नबी की नबूवत को देखा हो। वो कौन है? वो सय्यदुल मलाइका, फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। वो जिब्रील अमीन है। मैंने कहा जिब्रील अमीन, ये तो बताओ हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर, हर सहाबी ने कहा कि मोहम्मद की तरह कोई नहीं, तुम बताओ तुम क्या कहते हो? तो जब जिब्रील अमीन से हमने पूछा तो जिब्रील अमीन कहने लगे कल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा लम अजिद मिसला मोहम्मद। मैंने जमीन और आसमान, मशरिक और मगरिब को देखा ही नहीं है, इसलिए देखने के लिए रअयतु का लफ्ज आता है, नजरतु का लफ्ज आता है, जिसके माने होते हैं देखना। अरबी में कल्लबा का माना होता है उलट पलट के देखना, छानबीन करके देखना, यानी कभी इधर से देखना कभी उधर से देखना। एक है आपने मुझे जाहिर देखा, एक नजर देखा, बोले बहुत अच्छे। एक है मेरे साथ सफर करके देखना, मेरे साथ बैठ के देखना कि आदत कैसी है, खाना कैसा है, पहनना कैसा है, नमाजी है या नहीं है, इनका सफर कैसा है, इनका हजर कैसा है। एक देखना होता है नॉर्मली देखना, एक होता है बड़ी बारीक बीनी से देखना। हजरत जिब्रील वही कह रहे, नजर तो नहीं कह रहे, कह रहे कल्लबतुल अर्दा, मैंने जमीन को पलट पलट के देखा, मैंने आसमान को उलट उलट के देखा, मैंने मशरिक को भी देखा, मैंने मगरिब को भी देखा, मैंने सातों आसमानों को देखा, मैंने सातों जमीनों को देखा, मैंने हर नबी की नबूवत को देखा, हर रसूल की रिसालत को देखा, सिद्दीक की सदाकत को देखा, हर फारूक की अदालत को देखा, हर उस्मान की सखावत को देखा, हर मौला अली की शुजाअत को देखा, हजरत हसन की तरह मैंने हर शायरी को देखा, मैंने हर शहीद की शहादत को देखा, मैंने हर इमाम की इमामत को देखा। मैं हजरत आदम की बारगाह में चला गया, उनकी दौर में चला गया, मैं कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए। हजरत दाऊद के दौर में क्या कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, हजरत इब्राहिम के दौर में कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, हजरत इस्माइल के दौर में कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, हजरत याकूब के दौर में कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, हजरत यूसुफ के दौर में कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, हजरत सुलेमान के दौर में कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, अल्लाह अल्लाह हजरत मूसा के दौर में कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, हजरत ईसा के दौर में कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक मैंने हर नबी की नबूवत को देखा, हर रसूल की रिसालत को देखा, हर शान वाले की शान को देखा, हर इज्जत वाले की इज्जत को देखा, हर मकाम वाले के मकाम को देखा, हर अजमत वाले की अजमत को देखा कि कहीं तो आमिना के लाल की तरह मिल जाए, कहीं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह मिल जाए। मैं पहले आसमान पे गया, कोई आमिना के लाल की तरह हो, मैं दूसरे आसमान पे, मैं तीसरे आसमान पे, मैं चौथे आसमान पे, मैं पांचवें आसमान पे, मैं छठे आसमान पे, मैं सातवें आसमान पे, मैं सिदरतुल मुंतहा तक गया, कहीं मोहम्मद की तरह तो मिल जाए। मैंने जमीनों को खंगाल खंगाल के देखा, मैंने हिंद भी देखा, मैंने पाक भी देखा, मैंने तुर्किस्तान, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, दुनिया के हर खित्ते को देखा, मैंने मुल्क अरब को भी देखा, मैंने ममालिक के अजम को भी देखा, मैंने हर काले को भी देखा, मैंने हर गोरे को भी देखा, मैंने बच्चों को भी देखा, मैंने जवानों को भी देखा, मैंने बूढ़ों को भी देखा, मैंने दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा, कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए। लेकिन जिब्रील अमीन कहते हैं कसम खुदा की मेरी आंखें दंग रह गई, मैंने दुनिया छान डाली, मैंने हर रसूल की रिसालत देख ली, हर नबी की नबूवत की देख लिया, लेकिन कसम खुदा की कहीं भी आमिना के लाल की तरह नहीं मिला, कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह नहीं मिला। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर,
नारे रिसालत जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, मैंने हर चीज को देख लिया, कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह मिल जाए। कहते हैं सबको देख लिया, कहीं आमिना के लाल की तरह नहीं मिला। सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आला हजरत कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह अल्लाह, फिर मैं यहाँ से बैठा, मैं बरेली शरीफ पहुंच गया, मैं मोहल्ला सौदागरान में दाखिल हुआ। वहां जाने के बाद मैं मंजर इस्लाम में दाखिल हो गया। मैंने मंजर इस्लाम से गुंबद आला हजरत का दीदार किया। बादा हूँ मैं तुरबत आला हजरत में दाखिल हो गया। मैंने सलाम किया और मैं कहने लगा, आपके सामने खड़े होके तुरबत आला हजरत के सामने खड़ा हो गया और मैं कहने लगा, आप तो इश्क के इमाम है, आप तो बरेली के इमाम है, आपको सरापा आशिक रसूल कहा जाता है, आपको मुस्तफ़ा के मोजज़ात में से एक मोजज़ा शुमार किया जाता है, आपको अल्लाह की आयतों में से एक आयत बताया जाता है। हमने सुना है आपकी शायरी बड़ी कमाल की होती है, हमने सुना है आपकी नातखानी बड़ी कमाल की होती है, हमने सुना है आपने शेर लिखे हैं तो नबी के लिए लिखे हैं, आपने कलम उठाया है तो मुस्तफ़ा की अज़मत के लिए उठाया है, आपने दीन की खिदमत की है तो मुस्तफ़ा की अज़मत के लिए की है। ए बरेली के इमाम, ये तो बताओ, जो बरेली के इमाम से हमने पूछा, ये तो बताओ ए बरेली के इमाम, जो जिब्रील अमीन ने हदीस बयान की है, क्या तुमने उसमें भी कोई शेर कहा है? तुम अपनी ज़बानी क्या कहते हो? हमने कहा बरेली के इमाम से तुरबत आला हजरत से आवाज आई, हदीस तो पढ़। मैंने हदीस पाक पढ़ी, कल अब्दुल अर्दा मशारी कहा वो मगारिबाहा लम अजिद मिसला मोहम्मद। जिब्रील अमीन ये कहते हैं, मैंने दुनिया के चप्पे चप्पे को छान लिया है, लेकिन कहीं मोहम्मद की तरह नहीं पाया है। ये बताओ तुम क्या कहते हो? तो बरेली का इमाम तुरबत आला हजरत से आवाज आती है, हमने तो 100 साल पहले कहा है। मैंने कहा बरेली के इमाम क्या कहा है? तो बरेली का इमाम कहता है, यही बोले सिदरा वाले चमन जहां के थाले, मैंने सभी छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। तो मुस्तफ़ा की तरह कोई ब्यूटी में भी नहीं, खूबसूरती में भी नहीं, कोई नहीं है। मुस्तफ़ा माल में सबसे आला, मुस्तफ़ा जमाल में सबसे आला। अब रहा बैकग्राउंड खानदान, आपकी बारगाह में अगर कोई सैयद आ जाए, मैं बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। समझ में तो आ रही है ना आपके? हाँ, अगर आपके यहाँ कोई सैयद आ जाए, आप उसकी ताज़ीम करते हो, नमाजी है या नहीं, चेहरे पे दाढ़ी है या नहीं, क्यों? इसकी रगों में खून रसूल बह रहा है, इसीलिए तो ताज़ीम करते हो। कोई भाई कितनी बड़ा अल्लामा फहामा मुफ्ती बन जाए, लेकिन सैयद तो वही बनेगा ना जिस पर रसूल पाक करम फरमाए है, सैयद तो वही बनेगा ना। आप इसी वजह से आप उनकी ताज़ीम करते हो। मेरे मुस्तफ़ा का खानदान बनु हाशिम से है, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। और जिन सैयदों की आप ताज़ीम करते हैं, उसी खानदान की एक शाख, और मदीने वाले मुस्तफ़ा उसी खानदान की जड़ है। जब आप शाख की इतनी ताज़ीम करते हो, तो पता ये लगा मदीने वाले मुस्तफ़ा बैकग्राउंड अपने खानदान के एतबार से भी सबसे आला, सबसे आला, तीनों सिफतें सबसे आला, माल सबसे आला, जमाल सबसे आला, खानदान सबसे आला। अब मुझे बताओ, दुनिया की ऐसी कौन सी लड़की होगी जो मदीने वाले मुस्तफ़ा से शादी नहीं करना चाहती होगी? कोई होगी ऐसी? हर बादशाह की लड़की की यही ख्वाहिश, हर हुस्नो जमाल की मलका की यही तमन्ना कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। अरे जब आप अपने वालिद की पेशानी में था, आपने सुना होगा, मक्का के अंदर हर लड़की की तमन्ना यह रहती थी कि अब्दुल्ला से मेरी शादी हो जाए। और जैसे ही सैयदुना हज़रत अब्दुल्ला ने हज़रत आमिना से शादी की, लड़कियों ने अपने दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, मुझे देखने के बाद तो तुम मुझसे निकाह करने की ख्वाहिश करती थी, अब क्या हुआ? तो लड़कियों ने कहा था, ए अब्दुल्ला, हम तुम्हारे दीवाने नहीं थे, तुम्हारी पेशानी में जो नूर मोहम्मदी चमक रहा था, हम तो उसके दीवाने थे, हम तो उसके अब वही नूरे मोहम्मदी सरापा दुनिया में मौजूद, 25 साल की उम्र शरीफ, मुकम्मल जवानी, हर सिफत में सबसे आला,
दुनिया की हर लड़की चाहती थी कि मदीने वाले मुस्तफ़ा से निकाह हो जाए। कितने पैगाम मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में आए, जरा आप इस जुमलों को मेरे जरा तवज्जो से सुनना। लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपना फर्स्ट निकाह, सबसे पहला निकाह किसी कवारी लड़की से नहीं किया, किसी बादशाह की लड़की से नहीं किया, किसी मशहूर लड़की से नहीं किया, बल्कि एक पैगाम आया जिनकी उम्र शरीफ 40 साल की है, जिनका नाम सैयदा खदीजतुल कुबरा है और जिनके शोहर पहले मर चुके हैं, जो बेवा है बेवा। अल्लाह अल्लाह, उस दौर में बेवाओं के साथ इतना बुरा सुलूक किया जाता था, उनका जुलूस निकाला जाता था, उन पर बकरियों की मैंगनियां फेंकी जाती थी। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने सबसे पहला निकाह किसी कवारी से नहीं किया, किसी की बादशाह की बेटी से नहीं किया, बल्कि 25 साल की उम्र शरीफ में एक 40 साल खातून सैयदा खदीजतुल कुबरा से करके दुनिया वालों को यह बताया है, अब आमीना का लाल आ गया है, किसी बेवा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, अब किसी खातून की इंसल्ट नहीं की जाएगी, अब किसी खातून का मुंह काला नहीं किया जाएगा। इसलिए बेवाओं को सीने से लगाने के लिए आमीना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहजादाए गौसे आदम सैयद आले रसूल सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी, सरजमीन शाहबाजपुर। पहला निकाह, बहुत सारे लोग हजरत आयशा से निकाह किया, इतनी उम्र थी इतनी उम्र थी। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, हिम्मत है तो आप डिबेट करो, आओ पूछो हमसे, हम तुम्हें समझाएंगे इस्लाम क्या है। और जब तक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में सैयदा खदीजतुल कुबरा रही, आपने दूसरा निकाह भी नहीं फरमाया। 40 साल खातून से, बेवा से शादी की थी, और बेवा उस दौर में एक गाली का नाम था, बहुत खतरनाक समझा जाता था बेवा को। लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा ने सारी दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया। अब किसी भी बेटी को जिंदा नहीं दबाया जाएगा, अब किसी भी लड़की पर जुल्म नहीं किया जाएगा, अब किसी भी बेवा पर पत्थरों की या बकरियों की मैंगनियों की बारिश नहीं की जाएगी। इन सब को इंसाफ दिलाने वाला अब्दुल्ला का लख्त जिगर आमीना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया है। अल्लाह अकबर कबीर। अब आप निकाह देखने जाते हो, फिर लड़का अपनी अम्मा से या बहन से कहता है, अम्मा सीधी मत ले आइए, सीधी फोहड़ मत ले आइए, दिहातन मत ले आइए, दिहातन। कुछ मॉडल हो, कुछ मॉडल स्टाइलिश हो। कैसी स्टाइलिश? पर कटे हों, पर लटे लटे वही बाल पर कटे हों, आधे कपड़े पहनती हो, हाथ में 1 लाख का आईफोन हो, जिसे ना बाप की हया हो, ना माँ की हया हो, ना भाइयों की हया हो, वो चाहिए इसे मॉडल। और जिसके बाल दुपट्टे में छुपे हों, जिसके पूरे कपड़े हों, जिसकी आंखें हया के मारे ऊपर को ना उठती हों, ये तो सीधी है, सीधी। जो चर्ब जबान हो, चंचल हो, तेज हो, फ्रॉडी हो, फेसबुक इंस्टा ट्विटर पे घुमाने वाली हो, वो इनके सामने मॉडल है, मॉडल। वो इनके सामने अल्लाह अकबर कबीरा शहरी है। सोच देखिए, अल्लाह 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 अकबर कबीरा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जमीन का सिलेक्शन अच्छा करो, जमीन अच्छी होगी तभी फसल अच्छी होगी। जमीन बुरी तो फसल खराब। बंजर जमीन है, उसमें अनाज डालोगे, उसमें बीज डालोगे, कुछ नहीं उगेगा, बीज भी खराब। जमीन अच्छी तो फसल अच्छी। हमारे इलाके में धान और गेहूं होता है, हमारे इलाके में अखरोट और बादाम नहीं होता। होता है क्या? सेब होता है हमारे यहाँ? सेब कहाँ होता है? बोली कहाँ होता है? कश्मीर। अखरोट कहाँ होता है? कश्मीर। अखरोट यहाँ लगाना चाहो हो जाएगा, सेब लगाना चाहो, अगर हो भी गया तो खटूमरा रह जाएगा, गटुआ रह जाएगा, गटुआ छोटा सा। अगर होगा भी वो वाला स्पेशल सेब नहीं हो सकते, कश्मीरी सेब नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए वो जमीन नहीं जो सेब उगाए, वो जमीन नहीं जो अखरोट उगाए। अगर जमीन का सिलेक्शन खराब, नस्लें खराब, जमीन का इंतखाब खराब। मैं देखता हूं शाहबाजपुर के कितने अक्लमंद, कितने होशियार लोग हैं। मैं जरा तुम्हें
एक इशारा दे रहा हूँ और निकल रहा हूँ। हाँ, अपनी बात मैं खत्म करने वाला हूँ। एक इशारा दे रहा हूँ। जमीन खराब, उसमें जो फसल उगेगी वो खराब। सेब यहाँ हो नहीं सकता, अखरोट हो नहीं सकता। सेब के लिए कश्मीरी जमीन चाहिए, अखरोट के लिए कश्मीरी जमीन चाहिए। अगर धान चावल कश्मीर में पैदा करना चाहो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अल्लाह, इसीलिए हजरत बच्चे बिगड़ गए, नमाज नहीं पढ़ते, हजरत जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं। भाई जमीन का इंतखाब कैसा किया था, जमीन का सिलेक्शन कैसा था? मोटू पतलू देखने वाली थी, रात रात भर अगर पाकिस्तानी सीरियल देखे हैं, हिंदुस्तानी मूवीज देखी हैं, तो शक्तिमान और उससे पबजी ही पैदा होंगे। अल्लाह के वली पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि जमीन का सिलेक्शन ही खराब, जमीन का सिलेक्शन ही खराब। अगर पूरी पूरी रात मोबाइल चलाने वाली होगी और बेटा या बेटी बच्चा माँ के पेट में पल रहा है, पूरी पूरी रात जाकर वो बर्बाद करेगी, तो उसके शिकम से मोटू पतलू ही पैदा होंगे, अल्लाह का वली पैदा नहीं हो सकता। इसलिए जमीन खराब है। अगर आप उससे अच्छी फसल लेना चाहते हो तो जमीन का सिलेक्शन, जमीन का इंतखाब अच्छा करना होगा। अगर जमीन मेरे मुस्तफा की सबसे छोटी चहेती बेटी सैयदा फातिमा ताहिरा जाहिदा आबिदा सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत हो, उनके यहाँ जो फसल होती है उसे करबला का हुसैन कहा जाता है। इसलिए हुसैन हर घर में पैदा नहीं होते हैं, गौसे पाक हर घर में पैदा नहीं होते हैं। गौसे पाक को पैदा करने के लिए फातिमा सानी चाहिए और हुसैन को पैदा करने के लिए फातिमा बिनते रसूल चाहिए। इसलिए जमीन का सिलेक्शन अच्छा करो। अगर जमीन खराब, नस्लें खराब। मगर इसको तो परकटी चाहिए, इसको तो साहब मॉडल चाहिए। एक होता घोड़ा, एक होता गधा, एक होता घोड़ा और एक होता गधा। हाँ, जब गधे को भूख लगती है ना, उसे तो चारा चाहिए कहीं का भी हो। वो गंदगी में भी जाएगा, घूर में भी जाएगा, हर जगह घुस जाता गधा। गधा है, लेकिन गधों की कीमत कश्मीर में बहुत ज्यादा है। मैं गया तो मैंने कहा यार ये गधे, बोले हजरत 70-80 हज़ार का यहाँ। मैं कहा हमारी यूपी में तो ये पता नहीं लगता कि इसका मालिक कौन है। अरे बात ऐसी है या नहीं? वहाँ बहुत महंगे बिकते हैं, क्योंकि वो पहाड़ों पे बोझ ढोते हैं वो। अल्लाह, गधा भी बेकार नहीं है। मैं कहा भाई यहाँ तो पता ही नहीं लगता कि यार ये जब रात को ठेले उले ले जाती है तो लोग सोच। हमारे रतनपुर की बात है, रतनपुर में कई दिन ऐसा हुआ कि पूरे के पूरे ठेले गायब, फल फ्रूट जितने भी थे वो सब गायब हो रहे थे। एक दिन बोले यार आज देखेंगे कि भाई चोर है कौन। जब साहब रात को वो वहीं पर आए तो देखा तो 12-1 बजे गधे आ रहे हैं। गधे आए, उन्होंने गधे पकड़ लिए और बांध लिए। बोले 3 दिन इंतजार करा हजरत, कोई इनको छुटाने के लिए नहीं आया। बोले मजबूरन छोड़ना पड़ेगा, बोले इनको खिलाना और पड़ा। तो गधों की यह हाल है, लेकिन कश्मीर में बहुत कीमत। गधा कहीं भी घुस जाता है, लेकिन अरबी नस्ल घोड़ा जब उसे भूख लगती है गंदगी में नहीं जाता है, घूर में नहीं जाएगा। उससे प्यूर चाहिए, साफ सुथरा घास चाहिए, उसको अच्छा चारा चाहिए। इसी तरह रिश्ते तलाश करने वालों की 2 किस्में हैं, एक गधा किस्म, एक अरबी नस्ल घोड़ा किस्म। जो गधा किस्म है उसे कोई भी हो उसे चाहिए, परकटी हो, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे नमाज पढ़ती हो या नहीं पढ़ती हो, चाहे बेहया हो, कोई भी हो। और जो नस्ली होता है वो अपनी माँ या बहन को एक बात कहकर भेजता है, मेरी माँ मुझे परकटी या मुझे मॉडल नहीं चाहिए, मुझे तो फातिमा ज़हरा की सच्ची पक्की कनीज चाहिए। इसलिए अपने घर को मुझे मॉडल नहीं बनाना है, अपने घर को जन्नती गहवारा बनाना है। और जन्नती गहवारा जब बनेगा जब सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा आएगी। अरे बोलो, इस बात पे नहीं बोल रहे, क्या हुआ? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ, इस बात पे क्या बात है? बोलिए सुभान अल्लाह। तो तुम्हें 2 रास्ते बताकर जा रहा हूँ। ये दुनिया फानी है, अपने बच्चों को सुधारना है तो खुद सुधरो। खुद सुधरे हुए है नहीं कि बच्चे ये नहीं कर दिया, बच्चों नहीं कर दिया, बच्चे नहीं कर दिया। हाँ, शादी हो रही है आपकी नाज़िम भाई, अल्लाह आपको मुबारक करे। शादी के बाद में जो घरों में झगड़े होते हैं उनसे बच के रहना। हाँ, क्योंकि शादी से पहले और शादी के बाद में बहुत फर्क हो जाता है। हाँ, हमारे माओं की फिक्र भी बदल जाती है। शादी से पहले हमेशा वो बच्चों के फेवर में, जैसे सबसे पहले बड़े से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है। जैसे बड़ों की शादी हुई तो उससे छोटे वाले से फिर उस पर ज़्यादा फोकस हो जाता है। हाँ,
जिसकी शादी होती रहती है वो एक कोने में पड़ता रहता है। उसकी वजह ये, बोले जब से आई है तो कुछ दे थोड़ी रहा, कुछ दे थोड़ी रहा, फिक्र बदल जाती है। शादी से पहले कितने ही कमाता हो, कुछ नहीं देता हो, बाप हिसाब लेते एकदम माँ आड़े आ जाएगी, क्या हमेशा हिसाब ही लेते रहोगे? जवान हो गया उठा दिए होंगे कहीं। और शादी के बाद 100 रुपये बचाता हो, सिर्फ बेचारा 100 रुपये, वो भी दवाइयों के लिए। देख रहा हो हाजी जी जिस दिन से आई है कुछ दे नहीं रहा, अभी से नींद थोड़ी आ रही है। फिक्र बदल गई, थोड़ बदल गई, सोच बदल गई मेरी माँ की। वहीं से फसाद शुरू। हाँ कि ये पता नहीं काली पॉलीथीन में क्या ला रहा है, चाहे खांसी का सिरप हो, इसकी नजर में, इसके दिमाग में यही बैठा पड़ा ये काजू बादाम है। चाहे दवाई हो, उसके जहन में ये बैठा पड़ा कि काजू बादाम है। तो ये फिक्र बदल जाती है, थोड़ बदल जाती है। मियाँ बीवी शादी के बाद एक साथ खाना खा लें, ओह फिर तो घर में वो अल्लाह तेरी पना, बहन अलग, अम्मा भैया गए, अम्मा भैया तो छिन गए, भैया तो गए, अम्मा अलग परेशान। अरे देख रहे हो हाजी जी ये तो बिल्कुल छिन गया, जोरू का गुलाम हो गया, गुलाम। हाँ अरे बोलो भाई बोलो, सब नौजवान हो तुम, तुम्हारे फेवर की बात है। जोरू का गुलाम हो गया, जोरू का गुलाम। अल्लाह अकबर कबीरा, इतने बुरे हाल, अल्लाह अल्लाह। बहनें अलग परेशान, माँ अलग परेशान। क्यों? मियाँ बीवी ने एक साथ खा लिया। अरे एक साथ खाना ये कोई बुरा काम नहीं है। मदीने वाले मुस्तफ़ा अपनी बीवियों के साथ खाना तनावुल फरमाते थे। और मोहब्बत की इंतहा तो यह है, जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ ना, आपने मिसवाक मांगी। हजरत आयशा बराबर में खड़ी थी, एक मिसवाक मुस्तफ़ा के आपकी ज़बान मुबारक के नीचे रखी गई, आपसे चबाई नहीं गई। फिर सैयदा आयशा को आपने इशारा किया। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने अपने दांतों के नीचे रख के उस मिसवाक को चबाया। फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा के, अल्लाह अकबर कबीरा, आपकी ज़बान आपके दांतों के नीचे रखा। समझे नहीं आप इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन हजरत आयशा का थूक मेरे मुस्तफ़ा के थूके मुबारक से मिल रहा है। लुआब हजरत आयशा लुआब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल रहा है। जाते जाते मदीने वाले मुस्तफ़ा एक पैगाम दे के जा रहे हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता लड़ाई झगड़ा फसाद का नहीं है, ये तो बड़ा प्यार और बड़े मोहब्बत का रिश्ता है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अब मुझे बताएं, जिन मियाँ बीवियों में इतनी मोहब्बत हो, क्या लड़ाई की नौबत आएगी? क्या ट्रिपल तलाक का मैटर आएगा? क्या कभी चौकी देखोगे, कभी थानों में जाओगे, कभी कचहरियों में जाओगे, कभी पंचायतें होंगी, कभी तुम्हें जेल काटनी पड़ेगी? हरगिज़ नहीं। इसलिए सबसे पहले अहम यह है, मदीने वाले मुस्तफ़ा के कल्चर को अपने घरों में ले आओ, फिर देखना अल्लाह तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना देगा। अम्मा अलग परेशान, बहनें अलग परेशान, एक साथ खा लिया तो मेरी माँ तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तेरा बेटा और उसकी बहू एक साथ खाएं, तो वुज़ू बना ले, मुसल्ला बिछा दे, सजदे में जाके अपने रब की बारगाह में दुआ कर, मेरे मौला मेरे बच्चे और उसकी बहू में जिस तरीके से आज मोहब्बत है, जब तक ये दुनिया में रहे इनमें इसी तरीके से मोहब्बत कायम रहे। बोलो सुभान अल्लाह। और माँ दुआएं कर दें दिल से तो कसम खुदा की किस्मतें बदल जाती हैं। बेशक बेशक। हाँ, लेकिन याद रख लो नौजवानों, हाँ कुछ जाहिर भी है, कुछ वाकई भी ऐसी है कि जोरू के गुलाम हो ही गए। बिल्कुल ऐसा भी है, ऐसे ही नहीं है कि माओ की गलती है, बाप की गलती है। हाँ कितने बड़ा अल्लामा फहामा मुफ्ती, प्रॉपर्टी में रहने वाला, हरम में मर जाए, मक्का में मर जाए, मदीने में मर जाए, लेकिन माँ बाप नाराज़ हैं तो कोई भी इबादत उसकी कबूल नहीं है। याद रखना। हाँ माँ बाप की रज़ा में ही अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा है। हमेशा माँ बाप को राज़ी रखो, अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना है। अल्लाह के रसूल ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जिसको मैंने तिलावत किया, जिसको मैंने पढ़ा, मुरू औलादकुम बिस्सलाह फ़इज़ा बलगू सबअ सिनीन। जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार के नमाज़ पढ़ाओ। अजी हमसे क्या कह रहा हो, हम तो खुद 60 साल के हो गए, जुम्मा जा रहे हैं, हम क्या बच्चों को मारेंगे? हम तो खुद 70 साल के हो गए, ईद की नमाज में जब जाएं, जब एक रकात निकल जाए, इमाम साहब बड़ी जल्दी नमाज पढ़ा दी। हाँ लाट साहब, हमें पता नहीं था कि आप तशरीफ ला रहे हैं, आपके लिए तो जोहर तक ताखिर कर देते। हमें पता नहीं था कि बादशाह भी तशरीफ ला रहे हैं, बादशाह सलामत। कोरोना काल में ऐसे ऐसे नमाजी दिखाई दे गया कि जिनकी कभी सूरतें नहीं देगी, और सफ़े अव्वल में नजर आ रहा था, लोग निकाल रहे थे, निकलने के लिए थे, बोले मर जाऊंगा, मार दूंगा, मगर निकलूंगा नहीं। हाँ बाद तो मुसल्लों में जाके बैठ गए, उन्हें कोई पता थोड़ी था मुसल्ले पे इमाम चढ़ता, बोले जो पहले आ गया वही मुसल्ले पे है।
पढ़ी है थोड़ी है, कभी मस्जिदों के दरवाजे थोड़ी देखें। और जैसे ही कोरोना, ये अल्लाह मस्जिदें खोल दे, ये अल्लाह नमाजों की तौफीक दे दे, रो रो कर दुआएं कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, कोरोना अपने घर, हम अपने घर, बात बराबर। जो हाल पहले थे वही हाल अब है। सच्चे पक्के मुसलमान। बिरयानी नहीं मिलेगी तो फिर देखो, गोश्त नहीं मिले तो फिर देखो, कैसे ही हो चलेगा। किसी का ज़बीहा हो, कुछ भी हो चलेगा, गोश्त मिल जाए बस, इसके बगैर पेट नहीं भरेगा। इसीलिए गुजारिश ये है, अपने बच्चों को इमारत, दौलत, प्रॉपर्टी मत दो, अपने बच्चों के हाथों में कलम दो, कलम। बच्चों को तालीम दो, तालीम। इसलिए अगर तुम्हारा बच्चा शराबी निकल गया, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दे दी, कितने दिन रखेगा? जुआरी निकल गया, वो तो 1 दिन में 1 करोड़ उड़ा देगा। इसीलिए अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देने से पहले बच्चों को इंसान सच्चा पक्का मुसलमान बना दो। हाँ, और जब भी बच्चे सही होंगे तब हम खुद अच्छे होंगे। इसीलिए खुद अच्छे बन जाओ। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग।